बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, आर्यभट्ट। इससे पहले हम लोगों ने क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि पढ़ा था, जिसमें भारत की विशेषताओं का गुणगान था। और आज जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें आर्यभट्ट के बारे में विस्तार से उनके बारे में बताया गया है। शून्य के प्रतिपादक और कई सारे सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं ये, और इनकी विद्वता का इसमें वर्णन किया गया है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में जो कार्य किया वो आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है और सिद्ध है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आर्यभट्ट पाठ, और उसके बारे में आर्यभट्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आर्यभट्ट ये नाम है, चतुर्दशः पाठ, ये 14वां पाठ है। और सभी बच्चे अपनी संस्कृत की पुस्तक में निकाल लेंगे रुचिरा तृतीय भाग में आर्यभट्ट चतुर्दशः पाठ, और ये है पेज नंबर 102 पर। तो इस पाठ में शुरू में आर्यभट्ट, इस पाठ के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है, तो हम लोग इसे पहले पढ़ेंगे। आर्यभट्ट ये नाम है इस पाठ का, क्योंकि इन्हीं के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, यानी कि हमारे देश की ये अनमोल चीज़ है जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। सुदीर्घ मतलब जो लंबे समय से चलती आ रही परंपरा है ज्ञान विज्ञान की। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने अर्थात विद्वानों ने, और प्रबुद्ध किया यानी इसको समृद्ध किया। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। अग्रगण्य मतलब सबसे आगे। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। ये ज्योतिष शास्त्री भी थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। तो इनके वैदुष्य के बारे में इस पाठ में बताया गया है, उनकी विद्वता के बारे में, और बहुत ही कम समय में इन्होंने इतना ज्ञान अर्जन किया था, ये हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला अनुच्छेद यहाँ पर शुरू होता है, पूर्व दिशायाम। पूर्व दिशायाम, दिशा शब्द सभी बच्चे जानते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और पूरब को ही पूर्व कहते हैं। पूर्व शब्द तत्सम है और पूरब जो है वो तद्भव है। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार दिशाएं, मुख्य दिशाएं हैं ये चार। तो पूर्व दिशायाम, इसमें पूर्व दिशा में उदेति, उदय होता है, उगता है, सूर्य। और पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्त हो जाता है। पूर्व दिशा में उदेति मतलब उदय होता है। यहाँ पे उदेति शब्द आया है, और उदेति का अर्थ है उदय होता है, यानी कि सूर्य का निकलना, उदय होता है। और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा दृश्यते मतलब दिखाई देता है, लोके यानी संसार में। यहाँ पे लोके शब्द आया है, लोके का अर्थ होता है संसार में। लोके, लोक संसार को कहते हैं, और यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी है तो लोके शब्द बन गया है। संसार में ऐसा दिखाई देता है। इति दृश्यते ही लोके, इति मतलब ऐसा यहाँ पर है, और दृश्यते मतलब दिखाई देता है, लोके यानी संसार में। तो इस संसार में हम लोग देखते हैं कि सूर्य पूरब से उदय हो रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है, तो ये सभी लोग देखते हैं। परम मतलब परंतु, न अनेन अवबोध्यम अस्ति,
परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए। अवबोध्यम, अवबोध्यम मतलब जानना या समझना नहीं चाहिए। यत मतलब कि सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है, यानी कि सूर्य में गति है। सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाकर अस्त होता है, तो सूर्य चलता है। गति का मतलब होता है चलना। तो इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए, जानना चाहिए कि सूर्यो गतिशील, गतिशील इति, सूर्य गतिशील है, चलता है। तो परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, परंतु इससे यह नहीं, न मतलब नहीं, अवबोध्यम अस्ति समझना चाहिए। यत सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है, उसमें गति है, चलता है। सूर्यो अचलः, अचलः का मतलब है स्थिर है। अचलः, अचलः का अर्थ होता है स्थिर। सूर्यो अचलः, सूर्य अचल है, स्थिर है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चला, चला मतलब गतिमान है, पृथ्वी चलती है। सूर्य स्थिर है एक जगह पे और पृथ्वी जो है वो चलती है। या मतलब जो स्वकीय अक्षय, स्वकीय मतलब अपने, अक्षय मतलब धुरी पर। यहाँ पर अक्षय शब्द आया है और अक्षय का अर्थ होता है धुरी पर। पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी सी झुकी होती है, तो अपनी धुरी पर जो है ये घूर्णति, घूर्णति मतलब घूमती है। अक्षय घूर्णति, घूर्णति मतलब घूमती है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं संसार में कि पूरब से सूर्य निकल रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है, तो इससे हमें यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य जो है वो गतिमान है, गतिशील है। और सूर्यो अचलः, सूर्य स्थिर है, एक जगह स्थिर है। और पृथ्वी च चला, और पृथ्वी में गति है, वो चलायमान है। या मतलब जो स्वकीय अक्षय अपने धुरी पर घूर्णति, घूमती रहती है, धीरे धीरे, वो पता नहीं चलता है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, इति मतलब यह, सांप्रतम मतलब अब, सिद्धांतः मतलब सिद्धांत। अब यह सिद्धांत सुस्थापितः अच्छी तरह से सिद्ध हो चुका है, स्थापित हो चुका है कि सूर्य अचल है और पृथ्वी जो है वो चल है, अर्थात चलती है, और अपने अक्ष पर वो घूमती है। और ये सिद्धांत अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है, सभी ने मान लिया है। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन सबसे पहले, येन जिसके द्वारा, प्रवर्तितः प्रवर्तित किया गया, यह सिद्धांत जिसका प्रतिपादन किया गया। स आसीत, वह थे, महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्चः आर्यभट्ट, तो जिन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। पहले के लोग ये मानते थे कि दिख रहा है कि सूर्य उग रहा है, उदय हो रहा है, और फिर उधर से दोपहर हुई, फिर शाम को वो अस्त हो गया। तो लोग यही मानते थे कि सूर्य चलता है और पृथ्वी एक जगह रुकी हुई है। लेकिन आर्यभट्ट ने यह सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित कर दिया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चलती है। और कहाँ चलती है? अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर वो घूमती है। तो इस तरह से उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये सिद्धांत बनाया। और सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन, प्रथम, सबसे पहले, येन प्रवर्तितः,
जिन्होंने प्रवर्तित किया, बताया। स आसीत, वह थे महान गणितज्ञ। महान गणितज्ञ यानी कि गणित विषय के ये विद्वान थे। ज्योतिर्विच और ज्योतिष का भी इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्होंने अपनी प्रयोगशाला भी बनाई थी जहाँ पर कि ये सभी चीज़ों का अध्ययन किया करते थे। तो गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट, तो ये महान ज्योतिर्विच यानी कि ज्योतिष शास्त्री भी थे आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, वर्तते मतलब है, स्थिर मतलब एक जगह रुकी हुई, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरा, यह परंपरा से, प्रचलिता रूढ़ी, ये जो पुराने समय के लोगों से ये परंपरा चली आ रही थी कि पृथ्वी एक जगह स्थिर है, सूर्य चलता है, तो ये परंपरा से जो रूढ़ी प्रचलित हो गई थी, रूढ़ी, प्रचलिता रूढ़ी, ये जो रूढ़ी यानी परंपरा प्रचलित हो गई थी। तेन प्रत्यादिष्टा, तेन मतलब उनके द्वारा, प्रत्यादिष्टा खंडन किया गया, प्रत्यादिष्टा यहाँ पे प्रत्यादिष्टा का अर्थ है खंडन किया गया, यानी कि उस परंपरा को तोड़ा गया, उसको दूर किया गया। जो उनके अंदर ये बात थी कि सूर्य चलता है, पृथ्वी स्थिर है, इसका उन्होंने प्रत्यादिष्टा यानी कि इसका खंडन किया गया आर्यभट्ट के द्वारा। तेन उदाहृतम, तेन मतलब उनके द्वारा, उदाहृतम उदाहरण दिया गया। किसी चीज़ को समझाने के लिए अगर उदाहरण दिया जाता है तो वो चीज़ जल्दी से समझ में आ जाती है। तो आर्यभट्ट ने भी इस रूढ़िवादी परंपरा को दूर करने के लिए उन्होंने लोगों को उदाहरण दिया। तेन उदाहृतम, उन्होंने उदाहरण दिया। यद मतलब कि गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशीलायाम यानी कि चलती हुई, नौकायाम नाव में, उपविष्टः मानवः, उपविष्टः मतलब बैठे हुए, उपविष्टः, उपविष्टः का अर्थ है बैठे हुए, और मानवाह का मतलब है मनुष्य। जिस प्रकार चलती हुई नाव में बैठे हुए मनुष्य, मानवः नौकाम नाव को, स्थिराम अनुभवति, स्थिराम अनुभवति मतलब रुकी हुई महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। उनको लगता है कि सामने की चीज़ें इससे इधर से उधर भाग रही हैं, जा रही हैं, और हमारी नाव एक जगह है, तो ऐसा अनुभव होता है। लेकिन वास्तव में चलती है हमारी नाव और बाकी चीज़ें तो स्थिर हैं, मकान और जितने भी हैं बाग बगीचे सब स्थिर रहते हैं और हमारी नाव चलती रहती है, और ऐसा लगता है देखने में कि सामने की चीज़ें चल रही हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम नौकायाम, चलती हुई नाव में, उपविष्टः मानवः बैठे हुए मनुष्य, नौकाम नाव को, स्थिराम अनुभवति स्थिर अनुभव करते हैं, अर्थात रुका हुआ महसूस करते हैं। अन्यान च और दूसरे, पदार्थान दूसरे पदार्थ, दूसरी चीज़ें, यानी कि उनको नाव स्थिर महसूस होती है और बाकी चीज़ें जो है वो गतिशीलान अवगच्छति, गतिशीलान मतलब चलती हुई, अवगच्छति मतलब दिखाई देती है, चलती हुई लगता है कि जैसे वो चल रही है बाकी चीज़ें और हमारी नाव एक जगह स्थिर है। एवमेव, एवमेव मतलब ऐसे ही, गतिशीलायाम पृथिव्याम चलती हुई पृथ्वी पर, गतिशीलायाम पृथिव्याम चलती हुई पृथ्वी पर, अवस्थितः मानवः स्थित मानव, पृथ्वीम पृथ्वी मतलब धरती को, पृथ्वी को, स्थिराम अनुभवति स्थिर अनुभव करते हैं,
पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य इस पृथ्वी को स्थिर रुका हुआ महसूस करते हैं, उनको ऐसा अनुभव होता है। और सूर्यादि ग्रहांच, और सूर्य आदि ग्रह गतिशीलान वेति, और सूर्य आदि ग्रह जो है वो चलता हुआ समझते हैं, क्योंकि वो सामने दिखता है और पृथ्वी चल रही है ये उनको महसूस नहीं होता है। तो पृथ्वी के चलने से ही जो है वो सूर्य लगता है कि इधर से उधर पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है। तो ये समझाने के लिए कि सूर्य जो है वो स्थिर है, पृथ्वी गतिशील है, उन्होंने ये उदाहरण दिया नाव का। और अब हम लोग द्वितीय अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो पहले अनुच्छेद में हम लोगों ने ये जाना कि उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादन किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये देखते थे कि सूर्य चलता है, पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो वो ये बात अच्छी तरह से समझ लें, इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया और कहा कि जिस तरह से चलती हुई नाव में बैठे हुए लोग नाव को स्थिर समझते हैं और बाकी सामने की चीज़ें उन्हें चलती हुई दिखाई देती हैं, उसी प्रकार चलती हुई पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य पृथ्वी को स्थिर महसूस करते हैं और सूर्य आदि ग्रहों को चलता हुआ उन्हें अनुभव होता है। तो अब हम लोग दूसरा अनुच्छेद यहाँ पढ़ेंगे। 476 तमे ख्रीस्ताब्दे षट् सप्तति अधिक चतुःशततमे वर्षे, ये 476 की संख्या है। षट् सप्तति, इसमें लास्ट से संख्या शुरू की गई है। 6 है तो सबसे पहले षट लिखा है, और फिर 70 है तो सप्तति लिखा है, फिर इससे अधिक जो है वो 400 है, तो चतुःशततमे वर्षे, 400 वर्ष में, यानी कि 476 ईस्वीय सन में आर्यभट्ट का जन्म लब्धवान इति, आर्यभट्ट ने जन्म प्राप्त किया। लब्धवान का अर्थ है प्राप्त किया। लब्धवान इति लिखा है उसमें बाद में, लब्धवान इसका अर्थ होता है प्राप्त किया, जन्म प्राप्त किया, यानी कि उनका जन्म हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे आर्यभट्ट के जन्म के बारे में बताया गया है कि 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तेनैव विरचिते, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ ये जानकारी? तेन एव, उनके द्वारा ही, विरचिते रचित, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम ये उनके ग्रंथ का नाम है, जो किताब उन्होंने लिखी है। इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, इस ग्रंथ में उल्लिखितम मतलब उल्लेख किया गया है, इस ग्रंथ में बताया गया है। तो यहाँ पे आर्यभट्टियम जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई जो है वो किताब है, ग्रंथ है, और इसी में उनके जन्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ग्रंथो अयम, यह ग्रंथ, तेन उनके द्वारा, त्रयोविंशतितमे वयसि, अब यहाँ पे लिखा है त्रयोविंशति, तयो यहाँ पे त्रयोः लिखा है, त्रयोः 3 की संख्या के लिए है, और विंशति में अगर हम 3 की संख्या जोड़ देंगे तो तयोर्विंशति बनेगा। तो तयोर्विंशतितमे 23वें वर्ष की, वयसि, वयसि मतलब आयु में, यहाँ पे वयसि शब्द आया है, और वयसि का अर्थ होता है आयु में, 23 वर्ष की आयु में। और 23 वर्ष की आयु में अब जो है छात्र पढ़ते रहते हैं, और उन्होंने 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टियम ये ग्रंथ की रचना की। ऐतिहासिक स्रोतोभिः, ऐतिहासिक स्रोतोभिः का अर्थ है इतिहास के स्रोतों से, यानी कि जिन चीज़ों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ज्ञायते, ज्ञात होता है, यत मतलब कि पाटलिपुत्रम निकषा,
पाटलिपुत्र से निकलकर, निकषा मतलब निकलकर, आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। आर्यभट्टस्य, आर्यभट्टस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आर्यभट्ट की वेधशाला, वेधशाला जहाँ ग्रहों के बारे में और जो है नक्षत्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, जानने के लिए जो प्रयोगशाला थी उसे वेधशाला यहाँ पर कहा गया है। तो वेधशाला यानी जहाँ ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में प्रयोग किया जाता था, उनकी अपनी प्रयोगशाला थी, वेधशाला। आसीत मतलब थी। अनेन इदम, अनेन इदम मतलब इसके द्वारा, यह अनुमीयते, अनुमान किया जाता है। अनुमीयते मतलब अनुमान किया जाता है। यत मतलब कि तस्य कर्मभूमि, कर्मभूमि शब्द से ही पता चल रहा है कि तस्य मतलब उनकी, कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, पाटलिपुत्र ही थी। पाटलिपुत्रमेव, पुत्रम एव, पाटलिपुत्रम एव, पाटलिपुत्र ही आसीत् मतलब थी। तो इस तरह से इस अनुच्छेद में हमें ये ज्ञात हुआ कि कब उनका जन्म हुआ और उसके बारे में उनके ही लिखे ग्रंथ आर्यभट्टियम से ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ये जानकारी प्राप्त हुई। और पाटलिपुत्र से निकलकर आर्यभट्ट की वेधशाला थी, जहाँ वे ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में प्रयोग करते थे। और इससे ये अनुमान लगता है कि यह उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही आसीत मतलब थी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर द्वितीय अनुच्छेद में उनके जीवन के बारे में जाने। और अब आगे उन्होंने क्या कार्य किया, ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति में लिखा है, आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट का योगदानम, योगदान, उन्होंने अपनी विद्वता से, अपने प्रयोग से उन्होंने जो योगदान दिया ज्ञान के क्षेत्र में, तो उनका योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। गणित और ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र भी बहुत प्रसिद्ध है और उसमें अलग अलग तरीके से जो है गणना की जाती है, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो गणित और ज्योतिष से संबद्ध, संबद्ध मतलब जुड़ी हुई, वर्तते मतलब है आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र मतलब जहाँ, संख्या नाम, संख्याओं का, आकलनम, आकलन यानी कि उनका जोड़ना घटाना, संख्याओं का आकलन, महत्वम आदधाति, महत्वम मतलब महत्व, आदधाति मतलब रखता है, आदधाति, महत्वम आदधाति का मतलब है रखता है, महत्व रखता है। और आर्यभट्टः, इस तरह से आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे, फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसिति स्म, विश्वास नहीं करते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसिति, विश्वास नहीं करते थे, स्म लगा है तो अतीत काल का रूप बनेगा, नहीं विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धतियाँ, गणितीय पद्धति से, या पद्धति कहते हैं तरीके को, तो गणितीय पद्धति से कृतम किए गए, आकलनम आधृत, आकलन पर आधारित, एव तेन प्रतिपादितम, उनके आकलन पर आधारित ही, तेन मतलब उन्होंने, प्रतिपादितम प्रतिपादित किया यानी कि ये सिद्धांत बताया, यद मतलब कि ग्रहणे, ग्रहण में, जो हम लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, ये उसी ग्रहण की बात हो रही है। तो ग्रहणे यानी ग्रहण में राहु केतु नामकौ, राहु और केतु नाम के दानवौ, दो राक्षस, नास्ति कारणम, कारण नहीं है। कहते हैं कि राहु और केतु नाम के दो राक्षसों की वजह से
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, ऐसा लोग मानते थे। तो इन्होंने ये बताया, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि ये राहु और केतु, ये द्विवचन का प्रयोग है क्योंकि दो राक्षस हैं, इसीलिए राहु केतु नामकौ दानवौ, दोनों में द्विवचन का प्रयोग हुआ है। नास्ति कारणम, कारण नहीं है। तत्र तु, वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, इति त्रीणि एव कारणानि, यही तीन कारण हैं। यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की वजह से ही, कारण से ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। सूर्यम परितः भ्रमंत्या, सूर्यम मतलब सूर्य के, परितः मतलब चारों तरफ। यहाँ पे परितः शब्द आया है। परितः का अर्थ है चारों तरफ, चारों तरफ, सभी तरफ, चारों तरफ। भ्रमंत्याह, भ्रमंत्याह का अर्थ है घूमती हुई। भ्रमंत्याह मतलब भ्रम धातु का अर्थ होता है घूमना, मूल शब्द है, और भ्रमंत्याह मतलब घूमती हुई, घूमती हुई पृथ्वी। तो यहाँ पे भ्रमंत्याह शब्द आया है। भ्रमंत्याह घूमती हुई, घूमती हुई, भ्रमंत्याह घूमती हुई, पृथिव्याः पृथ्वी के, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ में, परिक्रमा करना मतलब उसके चारों ओर घूमना। चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ में, संयोगाद संयोग से, ग्रहणम भवति ग्रहण होता है। यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी और चंद्रमा के जब परिक्रमा पथ में संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः, यदा मतलब जब, पृथिव्याः पृथ्वी की, छाया पातेन, छाया पातेन मतलब छाया पड़ने से, छाया पातेन छाया पड़ने से, यहाँ पे छाया पड़ने से, पृथिव्याम छायापातेन पृथ्वी की छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाशः चंद्रमा का प्रकाश, अवरुध्यते रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि उसका प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तदा चंद्रग्रहणम भवति तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार, पृथ्वी सूर्ययोः मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य बीच में, समागतस्य आए हुए, समागतस्य, समागतस्य का अर्थ है आए हुए, समागतस्य आए हुए, चंद्रस्य चंद्रमा का, छाया पातेन छाया पड़ने से, सूर्य ग्रहणम दृश्यते सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो इस अनुच्छेद में ये बताया गया कि राहु और केतु नाम के दो राक्षस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कारण नहीं है, उनकी वजह से ये नहीं होता है ग्रहण। उन्होंने ये बताया कि सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग से आने पर ग्रहण होता है, और यदा जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। और तथैव उसी प्रकार, पृथ्वी सूर्ययोः मध्य, उसी प्रकार, तथैव का मतलब है उसी प्रकार, तथा धन एव इसमें दो शब्द है, मिलकर बना है तथैव, और इसका अर्थ है
उसी प्रकार, उसी तरह से जैसे कि जो है वो चंद्र ग्रहण होता है, तथैव वैसे ही, तथा एव उसी प्रकार या वैसे ही इसको कह सकते हैं। पृथ्वी सूर्ययोः मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागत से आए हुए चंद्रस्य छाया पातेन, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से हम लोगों ने ये जाना कि आर्यभट्ट गणित और ज्योतिष दोनों के ही ज्ञाता थे और उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था इसका। उनकी वेधशाला थी जहाँ पे वे प्रयोग किया करते थे ग्रह नक्षत्रों के बारे में, और इन्होंने जो है ये सिद्धांत स्थापित किया कि पृथ्वी चलती है और सूर्य जो है वो स्थिर है। और जिस तरह से नाव में बैठे हुए व्यक्ति जो है अपने आप को स्थिर महसूस, चलती हुई नाव में बैठे हुए व्यक्ति अपने आप को स्थिर महसूस करते हैं, बाकी चीज़ें उन्हें चलती हुई दिखाई देती हैं, वैसे ही पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य अपने आप को स्थिर महसूस करते हैं और सूर्य उन्हें चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिद्धांत उन्होंने स्थापित किया। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और इस पाठ का शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक सभी छात्र इसे पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।